आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। चिटफंड कंपनियों के विषय में लोगों ने कहा है, उसने मैं हर मंच से आवाज़ उठाता हूँ, सावधान रहो, हमें हर तरह से लूटा जा रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग भी एक गैंग के गैंग बना के लूट रहे हैं। कुछ अन्य धर्मों से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ जो भटके हुए सनातनी जिनका धर्म खान पान से नष्ट कर दिया गया है, जिनकी शुरुआत से शिक्षा उसी दिशाओं से हुई है, गैंग के गैंग कार्य कर रहे हैं। फ़ोन कॉल्स कर करके आप लोगों को कहीं किसी कंपनी का ऑफ़र दे करके, कभी आपको लोन का ऑफ़र दे करके फ्री में, कभी किसी प्रकार की, कभी नौकरी लगाने के नाम पे, कभी टावर लगाने के नाम पे, नाना प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से आपके पास फ़ोन आता है और आप उनके चक्करों में पड़ जाते हो कि इतने लाख फ्री में मिल जाएगा, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी, बस इतना पैसा भेज दो। कभी फ़ोन आ जाएगा कि आपका बेटा या बेटी पुलिस ने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया है, उसके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया है, आपके पास हमने फ़ोन किया है कि आप या तो इतना पैसा दे दो, नहीं आपके बच्चे को जेल भेज देंगे। आप तत्काल बच्चे से संपर्क नहीं कर पाते, आप पैसा दे देते हो। फ्री में आपको लोन मिलने वाला है, आप पैसा दे देते हो कि बस इतना पैसा दे दो, 10,000 20,000, और 10-10 20,000 जब पहुंच जाता है तो फिर कहेंगे किसी माने कि लिखा पढ़ी के नाम पे, इतना टैक्स के नाम पे, और आपका तो 1 लाख का था, उन्होंने 5 लाख का आपको ऑफर दे दिया कि 5 लाख आपको लोन दे देंगे, आप 5 लाख के लालच में 20-25 हज़ार सहज भाव से दे देते हो। सजग रखो, इस तरह फ़ोन कॉल्स के बैंक की जो डिटेल मांगे कभी भूल करके मत दो। जो कार्य सरकारों को करना चाहिए, रोज करोड़ों लोग लूटे जा रहे हैं, इस तरह के प्रलोभनों से बचो। चिटफंड कंपनियों से बचो, नेटवर्किंग कंपनियों से बचो, जो सामान कर बेचने के नाम पे चैन बना करके 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार जमा करते जाओ, इसके नाम से करोड़ों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। बचो इनसे। इनके विषय में अपने संगठन कार्यकर्ताओं को चाहूँगा, मैं बहुत विस्तार से पहले चिंतन दे चुका हूँ। आज के दिन मुझे कई महत्वपूर्ण चिंतनों में समय अपना देना है। हर महाआरती में लोगों को सजग करो, सचेत करो, बताओ कि इस तरह की चीज़ों से बचत हो, शायद आप लोग करोड़ों लोगों को बचा सकते हो। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा है कि जिस तरह कुछ क्षेत्रों में अलग रहता है कि पैर छूने की प्रवृत्ति कहाँ किस प्रकार की, उसमें मैंने कई बार चिंतन दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारी सामाजिक परंपराएं होती हैं, मगर सहज भाव से परंपरा तो यही होनी चाहिए कि छोटों को बड़ों के पैर पड़ना चाहिए, कोई भी हो। कई बार होता है कि दामाद के पैर सास ससुर पड़ते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में उस पर कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं, जो अलग अलग परंपराओं को उनकी इतना मानता है, ये उनके ऊपर है, जिससे उनकी श्रद्धा विश्वास जैसी भी हो। मगर मेरा मानना है कि दामाद को सास ससुर के पैर पड़ने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कई के जगह जाने के बाद कुछ भाभियों से देवर के पैर पड़वाए जाते हैं। होना चाहिए कि देवर भाभी के पैर पड़े। फिर भी धीरे धीरे सुधार होता है। जितना बेटों का अधिकार, उतना बेटियों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो साधु संतों के सामने प्रणाम कर सके, नमन कर सके, पूजा पाठ कर सके, उनको भी बराबर का अधिकार है। पैर पड़ने की परंपरा अलग अलग क्षेत्रों में है, किस प्रकार की है, उसमें थोड़ा सा सभी जगह धीरे धीरे समझा कर, सुधार करके धीरे धीरे परिवर्तन सब जगह लाया जा रहा है। मगर सभी जगह होना चाहिए कि कोई भी छोटा है वो अपने बड़ों के पैर पड़े, यही व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई नियम, अन्य अगर नियम है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियों को, जैसे परंपराएं चल निकलती हैं, उन परंपराओं को लोग पालन करने लग जाते हैं। उस दिशा में अपना स्वयं ध्यान रखें। इन क्षणों पर मैं अपने टीम प्रमुखों से, पदाधिकारियों से भी निर्देशन मानो या मेरी थोड़ी व्यथा भी मानो। आप अनेकों टीम प्रमुख बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मगर कई बार कुछ टीम प्रमुखों के द्वारा कुछ गलतियां की जाती हैं। मैंने कहा किसी के घर में चालीसा पाठ कराने जाओ तो जो रूखा सूखा मिले वो नाश्ता खाने को दे दे तो ले लो, अन्यथा उसे कम प्रेरित मत करो। अपने घर के से खा के जाओ, अपने घर में लौट के आके खाओ। ज़्यादा खर्चीला कोई कार्यक्रम ना होने दो। इसलिए हर तहसीलों में, जिलों में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, हर जगह देश स्तर पर। किसी से भी आने जाने का किराया मत लो, निरर्थक उन्हीं ऊपर खर्च का दबाव मत डालो। कोई भी व्यक्तिगत कार्य करता है, अपना घर में कार्यक्रम करा लो, वो कुछ अपना भंडारा देना चाहता, कुछ करना चाहता कर सकते, मगर 2 लोग मिल करके भी अगर किसी कार्यक्रम आयोजन को पूर्ण कर रहे हो तो उसमें प्रसाद रूम में सिर्फ खिचड़ी प्रसाद ही बंटवाई जाएगी और कोई अन्य भोजन नहीं कराया जाएगा।
ये यात्रा किसी को खाने पीने संतुष्ट करने के लिए नहीं चल रही है। हम माँ की आराधना के लिए बैठते हैं, हमें माँ की आराधना करना है। उन छोड़ों पर शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन करना चाहिए, कम खर्चीला करना चाहिए। अपनी आराधना को खर्चीला मत बनाओ, गरीब से गरीब व्यक्ति चालीसा पाठ करा सके। इसलिए सभी को कहा गया निःशुल्क भाव से जाएं और वहाँ कार्यक्रम कराएं, और वहाँ के पत्रकों में गलत एंट्री करना बंद कर दो। कुछ गलतियाँ की जा रही हैं, मैं चाहूँगा आज से संकल्प लेकर के जाओगे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी गलती करोगे तो मैं टीम प्रमुखों से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। कार्यकर्ता निगाह रखें, हर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि किसी भी टीम प्रमुख को कभी भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि वो कहीं किसी के यहाँ चालीसा पाठ कराना जाता है यहाँ का प्रतिनिधि बन करके और वहाँ कुछ भी गलत करे, उस परिवार को थोड़ा भी कष्ट हो या गलत तरीके से किसी चीज़ की मांग कर ले। इस पर और निगाह रखा के रखोगे। वैसे मैं आने वाले 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर पूरे सब लोगों के एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ रहा हूँ, देश स्तर के सभी लोगों को, कि अगर कोई भी किसी जगह आरती भी कराने जाएगा तो उसकी सूचना उसके जिले में भी होगी और केंद्रीय कार्यालय में भी होगी। इन बिंदुओं पर मैं कुछ समय के बाद नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच पुनः एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक रखूंगा। उस समय के आधार पर जानकारियां दे दी जाएंगी, क्योंकि आज अधिकतर जानकारियों देने का क्रमों से क्रम अधिकतर जुड़े हुए हैं। माँ की आराधना भक्ति में निश्चल मन से भाव से भक्ति करो। कल और परसों मैंने जो चिंतन दिए उनको पुनः सुनना, विचार करना, उस पथ पर चलने से ही समाज का कल्याण छिपा है। अपने बच्चों के प्रति ज्यादा सजग रहो। बच्चों के प्रति मैंने जो 3 कर्तव्य बताए हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना और उनमें धार्मिक संस्कारों से बढ़ा करके उनको धर्माचरण के का पाठ पढ़ाना। केवल हर माता पिता के 3 ही कर्तव्य है, चौथा कोई कर्तव्य नहीं है। मगर आज तो माता पिता बस धन जोड़ते जाओ बच्चों के लिए। ऐसा कर दो, 3 कर्तव्यों से यदि परिपूर्ण कर दिया तो तुम्हारे बच्चे तुमसे आगे स्वतः बढ़ जाएंगे। उनके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बस बेटा सो रहा है 8 बजे तक गधों की तरह। छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं। हम कैसे सनातन की रक्षा कर पाएंगे? मैंने कहा 1-2 साल के बच्चों को छोड़ करके कोई भी बच्चा सूर्योदय के समय सोता नहीं होना चाहिए। अगर तुम उसको स्वस्थ रखना चाहते हो, बीमारियों से बचाना चाहते हो। बड़े भी अगर कोई थकावट है तो सूर्योदय के समय जगे और दिन में अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा रेस्ट कर ले। तो आज एक फिर अन्य आपने 11 संकल्प तो आप लोग कराए गए, कुछ संकल्प से आप पहले से बंधे हुए हो। कितने लोग हैं जो मेरी बातों में बराबर अमल करते हैं? हाथ उठा ले। सभी है तो नीचे कर लें हाथ। आज से मेरी से एक आदेश का पालन करोगे कि आपका बच्चा आपसे नाराज हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, तब भी उसकी परवाह न करना। यह गुरु का आदेश है। वास्तव में तुम हिंदू हो, सनातनी हो, तो आज के बाद से अपने बच्चों को सूर्योदय के पहले अवश्य जगा देना। सूर्योदय के काल में कोई बच्चा सोता न रहे आपके घर में। अगर अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो। आपका गुरु 2:30 बजे रात से जगता है। आपसे नहीं कहता कि आप 2:30 बजे रात से जगो, आपके लिए जगता है। मेरी हर पल की साधनाएं समाज के लिए समर्पित है। 11 बजे रात के पहले विश्राम नहीं होता। आज 40 वर्षों की एक यात्रा उसी प्रकार चल रही है। 25-30 वर्षों से तो सिर्फ मेरे सामने मेरी यात्रा को देख रहे हैं। आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, सूर्योदय के पहले जगो और से। और जो सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजन में बैठ सके तो और सौभाग्यशाली है। मेरे द्वारा तो अपनी एकांत की साधना हमेशा, आज मैं जितने समय पहले की यात्रा, अगर मैं 9-10 वर्ष के बाद की यात्रा से सोचता हूं
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी साधना सूर्योदय के पहले न हो गई हो। आज भी अपनी साधना को पूर्ण करके, जो आप लोगों के कल्याण के लिए की जाती है, सूर्योदय के साथ ही चालीसा भवन में आपके बीच उपस्थित होता हूँ। एक दिन का फर्क नहीं पड़ता, तबीयत खराब हो, फिर ठीक हो, अच्छी हो, बुरी हो, ऐसा तो नहीं कि 40-45 सालों में कभी अस्वस्थता ना आई हो। मगर मैंने कभी भी अगर सांस ले रहा हूं तो अपने कर्म को करूंगा अवश्य। जिस समय लोग मलेरिया जैसे बुखार में कांपते हैं, रजाइयों के ऊपर कंबलों के ऊपर कंबल ओढ़ लेते हैं, मुझे भी एक दो बार क्या कई बार ऐसा हो जाता है। शिष्यों के बीच रहता हूं, मेरे अपने कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी मेरे योगों से के आधार पर मेरे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकती। अनेकों बार मैंने प्रमाण समाज को दिए हैं कि मैंने बताया है कि अगर आज ये कष्ट मेरे पास हो रहा है तो देखो उस व्यक्ति को यही कष्ट है। मैं जब बैठता हूं, प्रणाम करने के लिए बैठता हूं, तो इन आकर्षणों को लेकर बैठता हूं कि मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो और समाज की कुछ दुख तकलीफें, कुछ कष्ट मेरी तरफ आए और मेरी ऊर्जा तरंगों के साथ या तो नष्ट हो या मैं भोग कर उन्हें नष्ट करूं। ये मेरी नित्य प्रति का संकल्प होता है, ये मेरा सहज स्वभाव है। जिस तरह माता के जब बच्चा गोदी में आ जाता है तो उसके स्तन से दूध निकलना प्रारंभ हो जाता है, वो चाहे तो नहीं रोक सकती। उसके पहले कभी आप वही नारी है, वही शरीर है, दूध कभी नहीं आता स्तनों में। यह एक गुरु का, चेतनावान गुरु का सहज स्वभाव है। इसलिए शिष्य भी जानते हैं, जो मेरे नजदीक दिखते हैं, कि जब मैं प्रणाम करा करके उठता हूं वो मेरे लिए सबसे कष्ट के क्षण होते हैं। कष्ट के क्षण इसलिए नहीं कि कोई कष्ट नया आ जाता है। ध्यान साधना में कितने घंटों बैठा रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब सब लोगों को स्पर्श कराता हूं नजदीकता से, या किसी क्रमों से जब आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठते हो, चाहे मेरी चरणों पादुकाओं की स्पर्श कर रहे हो, तो मेरा वही प्रक्रिया सहज प्रारंभ हो जाती। मैं चाहूं तो नहीं रोक सकता, और वो मेरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। मगर आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा की कृपा से बड़ी बड़ी स्थिति आती, निकल जाती। मैं उन क्षणों की बात कह रहा था कि आपको थोड़ा सा बुखार हो जाए, बस कंबल के ऊपर कंबल ओढ़ते चले जाओगे, बहाना मिल जाएगा, सब काम करते रहोगे। मगर उठने के लिए बुखार है तो हम क्यों उठे? बुखार है तो 2 घंटे आराम जरूर करेंगे। और मुझे जिस दिन ऐसा हो जाता है कि शरीर को ठंड लग रही हो, बुखार से शरीर कांप रहा हो, उस दिन मैं 10-15 मिनट पहले और उठता हूं। बाकी दिनों पे 8-10 बाल्टी से स्नान करता हूं, तो उस दिन 2-4 बाल्टी पानी से और ज्यादा स्नान करता हूं। कि इस शरीर को मुझे सुख नहीं देना, इस शरीर को तपाना है। कोई भय, कोई बीमारी, कोई तकलीफ मेरी लक्ष्य से मुझे विमुख नहीं कर सकती। तुम रोकना चाहोगे, मैं और ताकत के साथ बढ़ूंगा। कोई आलस से जड़ता, निराशा मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये मेरा नित्य प्रति का कर्म है। आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे अगर शिष्य हो तो आज से संकल्प करके जाओ कि स्वयं सूर्योदय के पहले जग जाओगे। 1-2 साल के अपने बच्चे उनको छोड़ करके हर बच्चे को सूर्योदय के समय जगाओ, और उसे उस समय कुल्ला करा के, मुंह धुला करके अन्य क्रमों में व्यस्त कर दो। जरूरत पड़ेगी तो दिन में कभी आराम कर लेगा अगर उसको लगेगा। ये आदतें डालो, ये हमारे संस्कार की मूल नींव है। उस दिशा में कार्य करो। तो आज के बाद सभी लोग करोगे। सबको जगना ही पड़ेगा सूर्योदय के पहले। बच्चों को जगाओगे, ये नहीं कि हम उठ के जा रहे हैं तो अपना भी कंबल बच्चे के ऊपर उड़ा दिए। कभी बीमार हो, तकलीफ हो, कर लीजिए, मगर सूर्योदय के पहले उसे जगाइए जरूर। प्रेम से जागे प्रेम से, डांट के जागे डांट के, क्योंकि हमारा धर्म कर्तव्य है। जो उनको सही दिशा में, हमको आगे आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसका सभी लोग पालन अवश्य करोगे। और इस पालन के लिए अगर आज से संकल्प मैं आपको दिला रहा हूं महत्वपूर्ण, आप लोगों ने मेरी इस यात्रा को तय किया है, जहां मैंने
चालीसा पाठ जो अखंड पाठ चल रहा है, जो आप लोगों के माध्यम से चलता रहता है, पूरे समाज में जो अखंड गुणगान चल रहे हैं, नित्य प्रति हजारों हजारों स्थानों में एक एक दिन कई बार 25-25, 50-50 हजार स्थानों में आरती चालीसा पाठों के अनुष्ठान हो रहे हैं। वो सब कार्य आपको लोगों के प्रयास से चल रहे हैं। माँ का यहाँ अखंड गुणगान जो 28 सालों से चल रहा है, मेरे हर क्रम कुछ साधनाओं से जुड़े होते हैं। जब माँ की स्थापना की गई तो मेरा कर्तव्य था कि मैं आप लोगों को, शिष्यों को कुछ प्रदान करूं। ऋषि के पास उसकी अपनी साधना ही होती है। मैंने कुछ विशिष्ट साधनाओं के क्रमों को प्रारंभ किया था माँ की स्थापना के पहले से। माँ की स्थापना के लिए मेरा आह्वान चिंतन कई क्रम से चल रहे थे और मैं शिष्यों को क्या प्रदान करूँगा ये भी मेरे संकल्प में था। उन साधनाओं को भी जैसा समय मिलता रहा बीच बीच में नित्य की साधनाओं पर जोड़ करके चलाता रहा। जरूरत पड़ी तो रात्रि के क्रमों में उनको मैंने पूर्ण किया। और आज इन क्षणों में उस आशीर्वाद को अपने समस्त जिस अभियान में लगे हुए हैं, निष्ठा विश्वास समर्पण उन शिष्यों के साथ, माँ के भक्तों के साथ, सात्विकता पवित्रता का जीवन जीने वाली कोई भी लोग हों, उन्हें उस साधना का अपना पूर्ण आशीर्वाद समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहने के साथ ही मेरी चेतना तरंगे और मेरा संकल्प जुड़ जाता है। मैं कोई भी साधना अपने लिए नहीं कर रहा, एक एक पल की साधना मैंने समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया है। और इस साधना का परिणाम फल होगा कि वर्तमान समय के बाद जीवन में किसी पक्ष में यदि आपको 10-5% की रुकावट आ रही होगी तो हर कार्य में 10% प्लस आप हो जाओगे। अपनी ध्यान साधना की परेशानियों की, कई बार होता है कि बस छोटे छोटी परेशानी आ जाती है, हमारा कार्य रुक जाता है। जिस तरह किसी उठते हुए व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, सहारा नहीं मिलता उठ नहीं पाता। उसी तरह मेरी ये आज की संकल्प की गई आपको साधना आपका सहारा बनेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस साधना के संकल्प मात्र से आपके बहुत कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बढ़ने के कुछ कदम और आगे बढ़ जाएंगे। एहसास करोगे तो सभी को स्वयं पता चल जाएगा। मैं जब शिविर पूर्ण करता हूं तब भी आपके लिए साधना करता हूं। आगे कब भविष्य में किसको क्या प्रदान करना है उसके लिए मेरे पास बस अपना स्वयं का, माँ के चरणों की वह प्रार्थना ही रहती है। वो साधना है, वो तप ही रहता है जिसके माध्यम से मैं आपको सही दिशा दे रहा हूं। उस दिशा में सतत आपको बढ़ते रहना है, सच्चाई ईमानदारी के साथ, निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर उस दिशा में आपको बढ़ना है। न्यूनताएं न होने पाए, जड़ता हावी न होने पाए, उस दिशा में आपको कार्य करना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देशनों आपको जिले के महारथियों के माध्यम से मिलेंगे या मेरे यहाँ के जो प्रतिनिधि आप लोगों के बीच केंद्रीय कार्यालय से जाते रहते हैं, कोई मार्गदर्शन वो आपके क्षेत्रों में ही करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके सुधार की ज़रूरत है, जिनमें इन क्षणों पर मैं उस क्षेत्रों पर ज़्यादा चिंतन विचार देना नहीं चाहता हूँ। आज विजयादशमी पर्व है। यहाँ की जो विचारधारा है, चिंतनों को जो आपने आत्मसात किया है उसका उपयोग करोगे, जन जन में परिवर्तन डालने के लिए कार्य करोगे, अनीति अन्याय अधर्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकोगे। उस विचारधारा को लेकर के आपको कार्य करना है। माँ की आराधना में बिल्कुल मन मस्तिष्क को एकाग्र करके बैठा करो। नित्य प्रति प्राणायाम जरूर करो। प्राण साधन से प्रेम करना सीखो। हर मंचों से मेरे द्वारा कहा जाता है कि तुम आधी समस्या तो खुद पाले बैठे हो। यदि तुम नित्य प्राणायाम करो तो तुम्हारे सोचने समझने निर्णय लेने कार्य करने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने रास्ता बता रखा है। सहज प्राणायाम करते रहो। गहरी सांस भरना है, मुंह बंद कर नाक से धीरे धीरे करके सांस को निकाल देना है। नित्य पे थोड़ी देर ओम और माँ का उच्चारण करना है।
थोड़ी देर समय निकाल करके योग निद्रा में लेटा करो, सुबह शाम रात्रि दिन में कभी भी करके देखो। इन क्षेत्रों के विषय मैंने अनेकों बार आप लोगों को चिंतन दिए हैं। अपने बच्चों को योगी बनाओ, निरोगी बनेंगे, उन्हें योग सिखाओ, सनातनी तभी वो बन पाएंगे कि जो शरीर क्षमता धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है उसको कहीं न कहीं से बढ़ाना है। उन डॉक्टरों के कहने में मत आओ जो कहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध मत पिलाओ। गाय का दूध पिलाओ, गाय के दूध से बढ़ करके और कुछ नहीं है। घी खिलाओ, पौष्टिक चीजें खिलाओ। उन डॉक्टरों के कहने में मत पड़ो। हमारे पूर्वजों ने करके जो क्षमताएं हासिल की है कि जो लोग गाय का घी दूध खाते थे, आज भी घर के लोग कहने लगते हैं तो मरने ही वाली नहीं है, मरने वाले ही नहीं है। 100 साल के हो गए, यमराज भी इनके ऊपर हाथ नहीं डालते। वो दूध घी का ही परिणाम है। और तुम 50-60 साल के होते हो, वृद्ध हो जाते हो, चलने फिर नहीं पाते हो। वैसा जीवन जी करके देखो। सत्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। 3 बातें जो मैंने कहा जीवन में कभी मत भूलना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ, तीनों चीजों पर यदि आपने हमेशा अमल किया कि कोई परिस्थिति आ जाए, अपने धर्म को कभी मत छोड़ो। धर्म कर्म करते रहोगे तो हर परिस्थिति का सामना कर लोगे। धैर्य को कभी डिगने मत दो। धैर्य नहीं टूटेगा, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और जिन क्षणों पर तुमने धैर्य तोड़ दिया वहीं पर तुम पराजित हो जाते हो। और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करो कि कोई परिस्थिति आ जाए, मैं अपनी पूरी क्षमता लगा करके पुरुषार्थ करूंगा। केवल भगवान के भरोसे से नहीं बैठ जाऊंगा कि मां ऐसा कर दो, ये परेशानी आ गई। हमारा धर्म है निष्ठा विश्वास, जैसे हम पहले प्रार्थना करते थे वैसा तब भी करें। मां सब जानती है किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना। उस समय हम व्याकुल न हो। घर में कोई भी परेशानी आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, धैर्यता के साथ मां की आराधना करें, धैर्य धारण करके रखें। कोई भी परिस्थिति आ जाए और अपने कर्तव्य का पालन पूर्णता के साथ करें। किस तरह का कर्म है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। पुरुषार्थी मानव कभी पराजित नहीं होता। और कभी किसी कार्य में पराजय मिली भी तो पराजय हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है, जिस सीख को लेकर के हम पुनः सफलता को हासिल कर सकते हैं। उस विचारधारा का जीवन जियो। इन क्षणों पर मैं कुछ श्रम शक्ति पुरस्कार भी, जो हमारे हर वर्ष कुछ न कुछ कार्यकर्ताओं को सेवा करने वाले जो निष्ठा विश्वास समर्पण से यहाँ जुड़े हुए हैं या किसी सेवा कार्यों में सबसे अधिक लगन से करते हैं, उन्हें श्रम शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है। कुछ वर्षों बीच में रोका गया था। इस वर्ष कुछ लोग श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा, मगर उसके पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा समय माता की ही भक्त, श्रद्धा विश्वास की पराकाष्ठा रखने वाली, कुछ समय ही मेरी मुलाकात हुई थी। और यहाँ जो खिंच करके आता है मेरे चिंतन से ही आता है। प्रतिमा जी को मैं चाहूँगा कि कुछ समय अपना संबोधन माँ के भक्तों को अवश्य दे और विश्वास दिलाएं कि त्रिपुरा को नशा मुक्त करने में अपनी पूरी क्षमता लगाएंगी। मेरा आशीर्वाद भी जुड़ा रहेगा। आप बहुत मुखर महिला हैं, तेजस्वी महिला हैं, समाजसेवी महिला हैं, जमीन से धरातल से जुड़ी हुई महिला हैं। त्रिपुरा में आपका बहुत बड़ा सम्मान है। वहाँ के लोग इनका बहुत आदर मान सम्मान करते हैं।
आज भी चाहे तो 1 मिनट से वहाँ की सरकार को गिरा सकती हैं, क्योंकि वास्तविकता में आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। खैर आगे देखा जाएगा। बोल जगदम्बा माते की। चलो गुरुवर के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव परमहंस जोगीराज शक्ति पुत्राय गुरु जी के चरण में मेरी कोटि कोटि नमन। माता जी के चरण में कोटि कोटि नमन। हमारी देश की बाहर से भी बहुत सारे भक्तजन गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए। सबको मेरे प्रणाम। मैंने इसी साल में अगस्त महीने में 28-29 तारीख इस आश्रम में आने का मेरे को अवसर मिला। मुझे पता नहीं था यहाँ पर आश्रम में ऐसा कुछ है। एक सज्जन ने बोला अजय जी का बहुत बड़ा भक्त है वो सज्जन दिल्ली में, तो मेरे को भी बहुत बड़ा भाई जैसा मानती हूँ। तो उन्होंने बोला, अजय जी ने बुलाया, एक आश्रम है, आना है आपको। बोला ठीक है। तो आने के बाद जब गुरुजी का दर्शन भी नहीं हुआ, मंदिर में माता की मंदिर में प्रणाम करने के लिए प्रवेश किया। 10-12 मिनट मैंने बैठी हूँ वहाँ पे, उठने की मन नहीं किया वहाँ से। मैंने बोला 97 से किसी स्थल पे दुर्गा चालीसा पाठ 24/7 नॉन स्टॉप किसी स्थान पे ऐसा माता का गुणगान होता है। उस जगह का वाइब्रेशन शक्ति कितना है वहाँ पे आने से पता चलता है। – 2009 में मेरे को गुरु दीक्षा प्राप्त हुआ। तब से ऐसा एक पंडाल में ही हुआ नेपाल में। तब से उसी साल से मैं कोशिश करता हूँ, हम बंगाली है, माछ भात में बंगाली है, माँ से नहीं होता बंगाली का कुछ नहीं होता है। उस स्टेट में मैं नवरात्र शुरू किया है। अभी 2009 से अभी तक नॉन स्टॉप दोनों नवरात्र करने का अवसर मुझे गुरुजी की अलौकिक जो शक्ति, शायद पहले से उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसलिए ऐसा कुछ करने का संयोग बना है। तो नवरात्रों में आने का अजय जी ने बोला है, आना है। मैंने बोला आऊँगी। तो अभी प्रवचन सुनने को मिला है, लेकिन गुरुजी ने कुछ आदेश किया है। एक आदेश तो मेरे लिए बहुत खतरनाक है, सुबह जागना। क्योंकि गुरुजी जब जागने के लिए बोलता है, मैं कभी कभी सोने के लिए जाती हूँ। तो गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा, आज से ही मैं ब्रह्म मुहूर्त जागने के लिए पूरा प्रण करती हूँ आपका आशीर्वाद से। पक्का करूँगी, और क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद है इसलिए हो जाएगा, मेरे को भरोसा है। मेरे साथ जो छोटे भाई प्रयागराज से मेरे साथी बन के आया है, तो मैं उन लोगों को बोला हूँ, वहाँ पे जाने के बाद आपको आने का मन नहीं करेगा। वो जो प्रेमाइसेस में अंदर आ रहे हैं ना, आते आते बोल रहे हैं इधर क्या देख रहे हैं हम लोग। मैंने बोला यहाँ पे भारत देख रहे हैं। वो जो प्रेमाइसेस अंदर पूरा भारत को दिख रहे हैं, बाहर से पता नहीं चलेगा अंदर में इतना कुछ है। और हमारी ऐसा गुरुवर पूरा भारत में है, इसलिए सनातन जिंदा है। नहीं तो सनातन को पचारने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए पूरा दुनिया खड़ा है। क्योंकि सनातन
जब जागता है चैतन्य होता है, चेतना से है, गुरुजी ने बोला है। जब जागता है ना वो चेतना क्या है? धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। किसी को लूटना, किसी को गिराना, किसी को मारना उसी संकल्प से नहीं होता है, परमार्थ के संकल्प से हमारा चेतना होता है। गुरुजी ने बोला है प्रवचन में। आज सब लोगों ने बहुत कुछ संकल्प हम सबको मिला है। गुरुवर ने जो आदेश किया है उसका ज़्यादा नहीं है, 20 से 30% हम लोग अपना जीवन में, अपना सोसाइटी के लिए हम कर पाएंगे तो भारत में हम सुधर जाएंगे, हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा, हमारा गांव सुधरेगा और हमारा भारत को हम भव्य भारत, दिव्य भारत हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हमारा गुरुजी ने बोला है, शिवाजी महाराज को हम नाम से जानते हैं, माता पिता हम जितने भी है, बुरा मत मानना, शिवाजी महाराज के बारे में जानते नहीं, सुनाते नहीं है, समझाते नहीं है। राणा प्रताप का वंशज है हम लोग, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का वंशज है हम लोग। ये भारत का मिट्टी है, स्वामी विवेकानंद का मिट्टी है वो, नेताजी सुभाष का भारत है वो। हम भूले बैठे हैं इस भारत को, इस जो चेतना को जगाने के लिए ऐसा हमारा शक्तिपुत्र जैसा गुरुवर हमारे साथ है और किसी का चिंता करने का कोई बात नहीं है। और अजय जी को धन्यवाद करती हूँ, आपको बुलाने से। सुनील भाई भी है, वो मार्गदर्शन करते रहे, यात्रा कहाँ से कहाँ तक आया है, आने का अवसर मिला है। गुरु माँ को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आज दर्शन हुए, पिछले दिन जब आए दर्शन नहीं हुआ। 3 दीदी है और उन्होंने तो लाखों बहनों का प्रस्तुत किया भारत में गुरुजी ने, फिर भी 3 दीदी है, पूजा जी, संध्या जी, ज्योति जी। आप सबको प्रणाम और सबको गुरुवर को प्रणाम। त्रिपुरा में नशा मुक्त त्रिपुरा निर्माण करना और दुर्गा चालीसा करने का आदेश चाहती हूँ। आप आदेश करिए, हम सब करेंगे और पूरा माहौल बना के तब आपको एक बार माता त्रिपुरा सुंदरी के पावन भूमि में आपको एक बार आने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। जय माता दी। आशीर्वाद रहेगा, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा शक्ति, आपके समर्पण का भाव ही आपको यहाँ लेकर आया है। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से वहाँ भी बहुत कुछ त्रिपुरा में और सुधार होगा और त्रिपुरा को नशा मुक्त करने में आपका पूरा सहयोग भक्ति मानव कल्याण संगठन करेगा। और भविष्य में माँ ने चाहा तो विचार करूँगा कि वहाँ पहुँचूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम आप लोगों को हर पर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का सतत प्रयास करते रहना है। माँ की कृपा से देश के कोने कोने में आज माँ का जनजागरण हो रहा है। अनीति अन्याय अधर्म जहाँ एक तरफ साम्राज्य स्थापित कर रहा है, वहाँ सत्य धर्म की भी ऊर्जा सतत जागृत हो रही है। हमारे अनेकों धार्मिक स्थानों से पुनः एक प्रवाह पैदा हो रहा है। स्वयं देखें कि पहले देवी देवताओं के स्थानों में उतने लोग नहीं पहुँचते थे जितने लोगों का अब प्रवाह पहुँच रहा है। बस हमको बच्चों को अपने सही दिशा देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान अगर देना है तो आगे आने वाली पीढ़ी की ओर ध्यान देना है कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है। यदि हम आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने में सफल हो गए, उन्हें नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाने में सफल हो गए, उन्हें हमने अच्छी शिक्षा दे दी, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, उन्हें धर्म पथ पर हमने बढ़ा दिया, तो फिर हमारे सनातन को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। भारतवर्ष धर्मगुरु था, धर्मगुरु है और धर्मगुरु सदा बना रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है,
जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता है। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता है। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन
सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान